हेलो गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे कि मजबूरन सियाओ को जाना पड़ता है चिंगसू के साथ, वो उसके पास बैठी होती है और यहाँ पे हमें चिंगसू के मन की बातों से पता चलता है कि ये जो प्रेग्नेंट वाइफ की बात उसके असिस्टेंट ने कही थी वो सारी बातें झूठ कही थी, सिर्फ और सिर्फ सियाओ को उसके साथ दूसरी सिटी भेजने के लिए। और सियाओ एक अच्छी असिस्टेंट का कर्तव्य पूरी तरह से निभा रही होती है, उसे कंबल उड़ा रही होती है, उसका एसी अच्छे से कर रही होती है, उसके लिए गर्म पानी ऑर्डर करती है और बहुत ख्याल रखती है। तभी उसको उसके असिस्टेंट ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिंगसू से रिलेटेड, उस पे एक कार्ड दिखता है जिस पे जिंगसू की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। दरअसल एक कार एक्सीडेंट में जिंगसू के माँ बाप मर चुके थे तो वो अनाथ हो गया था। उसके बाद गो गेम के एक बहुत बड़े प्लेयर ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे गेमिंग सिखाई, पर 18 साल की एज में उसने अपने मास्टर का घर छोड़ दिया और इंडिपेंडेंटली उसने गो गेम खेलना सीखा। ये पढ़ के ना जाने क्यों सियाओ के मन में जिंगसू के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगले ही पल वो तो कंधे में सोई होती है जिंगसू के। तभी उसकी अचानक से नींद खुलती है, सोचती है कि मैं उसके कंधे में कैसे सो सकती हूँ, मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ। अब फ्लाइट लैंड होती है, वो वहां पे पहुंचते हैं, जी उन्हें लेने आया होता है और वो सियाओ को भाभी बोलता है, पर जिंगसू उसे करेक्ट नहीं करता और सियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है इस बात पे कि उसे भाभी बोल रहा है। अब दोनों गाड़ी में बैठे होते कि इतने में ही सियाओ को फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में कोई लड़का होता है। वो बार बार पूछ रहा होता है कि वो कैसी है, कि उसको वो क्या गिफ्ट चाहिए, वो क्या खाना चाहती है अभी। और सियाओ भी ना बहुत ही प्यार से, एक्स्ट्रा प्यार से बात कर रही होती है। तभी जी जिंगसू को चिढ़ा के कहता है, लगता है तेरा दुश्मन ना पहले से ही पैदा हो गया है। अब जिंगसू और सियाओ वहां पहुंचते हैं जहां वो रहने वाले हैं। वहां पे ऑलरेडी जी ही होता है और एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है लैन। वो भी इन्हीं के साथ पली बड़ी है और वो फीमेल गो प्लेयर है। वो जिंगसू से बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है, पूछ रही होती है कि उसने उसे मिस किया कि नहीं, और जिंगसू भी उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा होता है। जिंगसू अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आगे चले जाता है कि लैन अब धमकाने लग जाती है सियाओ को कि जिंगसू से साथ दूर रहना, ये मत सोचना कि तू उसके फीलिंग्स के साथ खेल के फेमस हो जाएगी। सियाओ कहती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके असिस्टेंट ने मुझसे कहा कि नौकर बन के इसके साथ आओ, मैं सिर्फ अपना जॉब कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिंगसू में, कसम से। और वो आगे चली जाती है, पर उसे फील होता है कि उसे कुछ लोग ना फॉलो कर रहे हैं। जब वो अचानक से पीछे देखती है, ये और कोई नहीं बल्कि सियाओ की ही कंपनी के लोग होते हैं, और जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है ये। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि उसके बॉस ने कहा कि वो सियाओ और जिंगसू का पीछा करे और इन दोनों के बारे में और अफवाहें फैलाए कि ये लोग बहुत ही प्यारे कपल्स हैं। सियाओ कहती है, पर मैं ऑलरेडी किसी और को बहुत पसंद करती हूँ, पर वो उसका नाम नहीं बताती। दूसरी तरफ इन्हीं की एक रिपोर्टर लीसा पहुंचती है जिंगसू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो अपना कोड खोल देती है, उसके पास बैठ के उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, उससे फ्लर्ट करने लगती है कि उस पर ध्यान देगा, पर जिंगसू उसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता। इतने में सियाओ आती है और वो उल्टा सियाओ से कहता है कि मेरे साथ बैठकर ना तुम ब्रेकफास्ट करो। लीसा बहुत ही ज्यादा झंड हो जाती है और थैंक यू बोल के वहां से निकल जाती है। उसके निकलते ही सियाओ खूब जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि आज तक का ना किसी ने भी इतनी बेइज्जती नहीं की लीसा की, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम मेरी रिस्पेक्ट ही डिजर्व करते हो। वो तभी उसे बताती है कि कल वो जी को इंटरव्यू करने वाली है और उसको इंटरव्यू करेगी लीसा। अब दूसरे दिन जब सियाओ इंतजार कर रही होती है जीही का एक बच्चे के साथ खेलते हुए, तो वहां पे जीही ना आकर जिंगसू आता और वो कहता है कि जीही किसी और के साथ बिजी है और तुम मेरा इंटरव्यू लेगी। मैंने तुम्हारी कंपनी को इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं हुआ था, मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए एग्री हुआ था, तो मैं किसी और को अपना इंटरव्यू तो नहीं दूंगा। वो कहती है, पर सिर्फ मैं ही क्यों? जिंगसू कहता है, क्योंकि तुम अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो इसलिए। अब उनका इंटरव्यू चालू हो जाता है कि तभी वो पहुंचते हैं एक जगह पे जहाँ पे कुछ बूढ़े लोग मिलकर वही गो गेम खेल रहे होते हैं, पर उन्हें सॉल्व करना नहीं आ रहा होता है वो गेम। तो जिंगसू सियाओ से कहता है, सियाओ कहती है, अरे मैं बिल्कुल फुद्दू हूँ इस गेम में, मैं कैसे खेलूंगी? जिंगसू कहता है, बैठो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो गेम खेलने बैठ जाते हैं। वो तो खुद अपने हाथों से सियाओ को गेम खिला रहा होता है और जैसे उसके दिमाग में एक बैटल फील्ड सा बन जाता है ये गेम खेलते वक्त, सेम सियाओ के दिमाग में भी बन जाता है। जैसे तैसे करके सियाओ और वो जीत जाते हैं। सामने बैठा हुआ आदमी बहुत ही हक्का बक्का हो जाता है और वो खड़े होने लगता है। सियाओ को डर लगता है कि कहीं वो जिंगसू को मार न दे। जब वो बाहर निकलती है तो दो आदमी भी उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब सियाओ को बहुत ही डर लगता है कि पक्का जिंगसू को मार देंगे क्योंकि इन लोगों ने इसे ना हरा दिया है। और वो जिंगसू का हाथ पकड़ के भागने लगती है। भाग भाग के वो एक जगह पे पहुंचते हैं, पर जिंगसू बस उसको देखकर स्माइल ही किए जा रहा होता है।
वो कहती है तुम अभी अभी उन लोगों से मार खाने वाले थे और तुम स्माइल कर रहे हो। जिंगसू बताता है वो आदमी मुझे पैसे देने उठ रहा था क्योंकि उसने शर्त लगाई थी अगर उसे कोई हराएगा तो उसे पैसे देगा। और वो दोनों आदमी मुझसे टॉयलेट का रास्ता पूछ रहे थे, मुझे उनकी लैंग्वेज पता है, वो मुझे मारने नहीं आ रहे थे। और सियाओ ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है। फिर वो बबल टी लेने जाता है और जैसे कि उसके पापा ने उसे ज़बरदस्ती फॉलो करवाया है इंटरनेट पे, तो सियाओ के पापा की इंटरनेट प्रोफाइल से पता चलता है कि सियाओ को कौन सी बबल टी पसंद है और वो वही लेकर जाता है, जिसे सियाओ बाद में बहुत इंजॉय करती है। बबल टी के बारे में वो बहुत सारी बातें करने लगते तो जिंगसू को पूछता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता चली। सियाओ बताती कि वो पहले रेस्टोरेंट में काम किया करती थी, पर फिर उसके पापा और उसकी दीदी ने जिद की कि उसे एक परमानेंट जॉब करनी होगी, इसलिए वो रिपोर्टर बनी। पर वहाँ पे लीसा दूसरे रिपोर्टर्स के साथ आ जाती है उन लोगों की फ़ोटोज़ खींचने ताकि वो उसका स्कैंडल बना सके। पर सियाओ की दोस्त उसके मुंह पे कैमरा चमका देती है जिससे उसे पता चल जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये लोग हाथ पड़ जाते हैं जी ही और लेन के, जो कि बहुत पहले से इन लोगों को पीछा करके देख रहे हैं कि ये लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं। लीसा कहती है नहीं नहीं, मैं तो एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे सीनरी की फ़ोटोज़ खींचने आई थी, मैं कोई पीछा पीछा करके फ़ोटोज़ नहीं खींची हूँ चुपचाप जिंगसू की। और जी बोलने लगता है ठीक है हम पुलिस को कॉल करते हैं और फिर वो बताएंगे कि क्या बात है। और फिर लीसा को वहाँ से भागना पड़ता है और उनके हाथ पड़ जाती है सियाओ की दोस्त। सियाओ की दोस्त पेट में बात पचा नहीं पाती और उन लोगों को सारी चीज़ें बक देती है। अब जीही और लैन को ये लगता है कि सियाओ अपने साथ लेकर आई है इन लोगों को ताकि ये लोग सियाओ और जिंगसू का स्कैंडल बना सके जिससे सियाओ जो है फेमस हो जाए। और इधर पे इंटरव्यू के दौरान बताता है जिंगसू की उसे फिश सूप बहुत पसंद है। सियाओ कहते हैं मुझे भी बहुत पसंद है, चलो कहीं जाके उसे पीते हैं। वो लोग बैठे होते हैं कि एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और कहता है मुझे भी गो प्लेयर बनना है, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख दोगे। जिंगसू उसको कुछ लिख कर देता है मोटिवेशनल सा। और सियाओ कहते तुमने इतना छोटा क्यों लिखा, तुमने कुछ बड़ा बड़ा क्यों नहीं लिखा जो तुमने अपनी बुक में लिखा है। जिंगसू कहते मैंने तो कोई बुक नहीं छापी। सियाओ कहती है पर तुम्हारी नाम की बुक है मार्केट में, मैंने वो पूरी बुक पढ़ी कि वो तुमने लिखी है करके, इसीलिए पता है तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए ताकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तभी जिंगसू वादा करता है सियाओ से कि वो इंटरनेट पे क्लियर कर देगा कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और वादे के हिसाब से वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो इंटरनेट पे डाल देता है कि जो भी रूमर्स मेरे बारे में फैल रहे हैं वो गलत है, वो लड़की मेरी एक अच्छी रिपोर्टर दोस्त है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब सियाओ उसे रिप्लाई करना चाहती है इस पोस्ट में, वो रिप्लाई करती है कि मैं एक बहुत ही मामूली सी लड़की हूँ, एक इतना अच्छा और टैलेंटेड होशियार लड़का जिंगसू मुझे क्यों पसंद करेगा। पर उसके रिप्लाई में जिंगसू कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, जिससे लोग और ज़्यादा अफवाहें फैलाने लग जाते हैं उन दोनों के बारे में। और दूसरे दिन सियाओ को मास्क लगा के पहुँचना पड़ता है वहाँ पे रिपोर्टिंग में। सामने पे सारे प्लेयर्स बैठे होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इतने में ही लीसा खड़ी होती है और कहती है जिंगसू से कि ऑनलाइन जो आपके बारे में अफवाहें फैल रही है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और जबकि वो गर्लफ्रेंड यहीं हमारे साथ मौजूद है। सियाओ का फोकस सब कर लेते हैं और सारे रिपोर्टर सियाओ के पीछे पड़ जाते हैं जिससे उस बेचारी को भागना पड़ता है। तभी जिंगसू कहता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ गेम से रिलेटेड ही बात करने आया हूँ और चीज़ों के बारे में नहीं। और अगर लीसा तुम कह रही हो कि मैंने उसे स्पेशल कहा है इंटरनेट में, तो तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो क्योंकि तुम इस होटल की वर्कर हो। और ये सुनते ही सारे रिपोर्टर्स का फोकस लीसा पे हो जाता है कि क्या वो इस होटल में वर्क कर रही है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है एज अ वेट्रेस। सही मायनों में जिंगसू ने लीसा से बदला ले लिया है। तभी इन तीनों के ही मास्टर जियांग और मास्टर जी ही आते हैं और वो भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार होते हैं। वहीं इधर जियांग सोच रहा होता है कि कैसे वो सियाओ को इस परेशानी से बाहर निकाले। तभी वहाँ पे लैन आती है और वो कहने लगती है कि वो लड़की ना बहुत चालाक है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ना और जल्द से जल्द क्लियर कर देना कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। जिंगसू कहता है हाँ मैं बस अभी वो ही करने वाला था। अब वो रात को फिर से स्टेटमेंट लिखने को बैठता है पर वो सोचता है कि पिछली बार उसने बहुत गड़बड़ कर दी थी, तो एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ सियाओ को और साथ ही साथ उसको केक भी दे दूंगा क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उसे केक बहुत पसंद है। पर सियाओ जैसे कि ये दिन की वीडियो एडिटिंग कर रही होती है, वो फोन की आवाज सुन ही नहीं पाती है। और जब जिंगसू बाहर निकलता है उसको खुद अपने हाथों से केक देने के लिए, तो उसको रियलाइज होता है कि उसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर पड़ रहे हैं। वो फिर भी घुस जाता है रूम पे, पर वो रूम सियाओ का नहीं जीही का होता है। वो जीही से कहता है कि सियाओ को कॉल करके बोलना कि मुझे वो पीछे मिले होटल के बैकयार्ड में। अब जिंगसू उसका इंतजार करने लगता है, उसे बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा होता है, फिर भी वो वहीं पे डट के खड़ा रहता है। यहाँ पे सियाओ की भी एडिटिंग खत्म हो जाती है कि तभी जीही का कॉल उसे आता है और वो कहता है हेलो भाभी, भैया ना आपका होटल के पीछे इंतजार कर रहे हैं, बस हो गया, इतना ही मैसेज देना था मुझे, बाय बाय।
और जब वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उसमें जिंगसू के 21 मिस्ड कॉल्स होते हैं। वो जल्द से जल्द बैकयार्ड में पहुंचती है पर वहाँ पे कोई होता ही नहीं है क्योंकि जिंगसू को लग गया होता है बहुत ही बुरा ठंडा और वो अपने रूम पे कपकपाते हुए बैठा होता है। वो उसको कॉल करती पूछती है मैं आ गई हूँ पर क्या तुम जा चुके हो। वो कहता है कि हाँ मैं जा चुका हूँ, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि मैं क्या स्टेटमेंट दूँ और साथ ही मैं तुम्हें सॉरी भी बोलना चाह रहा था। सियाओ कहती है यहाँ पे एक पैकेट रखा है जिसमें केक है, क्या तुमने रखा है। जिंगसू कहता है हाँ मुझे समझ नहीं आई कि मैं तुमसे सॉरी कैसे बोलूँ इतनी सारी चीज़ों की वजह से जो तुम्हें परेशानी हुई है, तो मैंने केक लेकर आ गया कि मुझे लगता था तुम्हें केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो उसे थैंक यू बोलती है और जल्द से जल्द अंदर जाकर उस प्यारे से छोटे से केक को एंजॉय करने लगती है और यहाँ बेचारा कपकपाते हुए अपने अगले गेम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरे दिन गेम होता है और कंपटीशन सबसे पहले होता है मास्टर जी ही और मास्टर जियांग के बीच में, जिसमें मास्टर जी ही जीत जाते हैं। और गेम देखते देखते लैन और सियाओ भी काफ़ी अच्छी गप्पे करने लगते हैं। और दूसरा गेम होता है जी ही और जिंगसू के बीच में। अब ये कॉम्पिटिटर्स तो हैं ही पर साथ ही इतने अच्छे दोस्त भी हैं, तो इनका गेम देखना ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्द से जल्द आप नई वीडियो देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।